इस खेल को तो आप देख ही चुके होंगे। बच्चे इस खेल के आदी कैसे हो जाते हैं, ये खेल इतना एडिक्टिव क्यों है। इंडोनेशिया के एक फिजिक्स टीचर के अकॉर्डिंग इस खिलौने से बच्चे फिजिक्स सीख सकते हैं। इन सारी बातों की क्या हकीकत है, आज इस बारे में बात करते हैं। ओरिजिनली 1700s यानी कि 18वीं सदी के शुरुआत में इस खिलौने को अमेरिका में बनाया गया था परिंदों को डराने के लिए। उस वक्त ये खिलौना लकड़ी की गेंदों और कॉटन के धागे के साथ बना होता था। इसके बाद बच्चों में ये खिलौना सन 1960 और 70 के दरमियान में मकबूल होना शुरू हुआ। In ieder geval niet bang te zijn dat het stil zal worden in ons land. तब ये खिलौना जरा मॉडर्न शक्ल में आया और ये खिलौना 2 प्लास्टिक की गेंदें और धागे के साथ आने लगा और हर दुकान पर बिकने लगा। अब हम बात करते हैं कि ये क्लैकर्स या लेटो लेटो कहाँ से शुरू हुआ था, इसकी ओरिजिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको किसने बनाया था। इसको किसने बनाया था इस बारे में तो हिस्ट्री खामोश है, कोई सबूत नहीं मिलता कि इसको बनाने वाला कौन था। लेकिन ये कहाँ बना था इसके सबूत जरूर मौजूद है। असल में ये खिलौना 18वीं सदी के शुरू में बनाया गया था अमेरिका में परिंदों को डराने के लिए। उस वक्त ये एक कदीम शक्ल में हुआ करता था, 2 लकड़ी की गेंदें और कॉटन से बनी हुई रस्सी के साथ जोड़ी जाती थी और उनकी आवाज़ के ज़रिए से फिर परिंदों को डराया जाता था। तो इस तरह से इसकी ओरिजिनेशन हुई। इसके बाद ये खिलौना बच्चों में सन 1960 से 70 के दरमियान में मकबूल होना शुरू हुआ अमेरिका में, और वहां पर ये दुकानों में बिकता भी था और बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे इसको खरीदते भी थे। अब अमेरिका से ये खिलौना कनाडा में गया और कनाडा में बड़ा मकबूल हुआ। कनाडा में मकबूल होने के बाद ये खिलौना मैक्सिको चला गया, जो कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान ही एक रियासत है, वहाँ चला गया, वहाँ भी बड़ा मकबूल हुआ, बच्चों ने इसके साथ बहुत खेला। इसके बाद ये खिलौना मैक्सिको से होता हुआ मिस्र यानी इजिप्ट में चला गया और इजिप्ट में भी बहुत मकबूल हुआ। और फिर कोरोना के बाद 2022 में ये खिलौना इंडोनेशिया और फिलीपींस के मुल्कों में बड़ा ही मकबूल हुआ। इसके बाद ये बीमारी 2024 में मुल्क पाकिस्तान में एंटर होती है और आज अब इसको हर गली, हर कोने और हर बच्चे के हाथ में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये खिलौना इतना एडिक्टिव क्यों है, इतनी जल्दी ये खिलौना पूरे मुल्क में हर बच्चे के हाथ तक कैसे पहुंच गया, हर बच्चा इस खिलौने से खेलकर खुश क्यों है। हालांकि इसमें कोई गेम नहीं है, सादा सा खिलौना है, 2 गेंदें हैं और एक रस्सी लगी हुई है, तो बच्चे इसको खेलकर इतना एंजॉय क्यों करते हैं। तो असल में ये खिलौना एंडलेस एंटरटेनमेंट फराहम करता है, यानी ये खिलौना ना तो जल्दी खराब होता है ना जल्दी टूटता है, तो बच्चे बार बार इससे खेल सकते हैं। ये एक एंडलेस एंटरटेनमेंट फराहम करता है, इसलिए बच्चे इसके आदी हो जाते हैं। इसकी इंसान आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जिस तरह छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए तो वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि वो एंडलेस होती हैं, उनका कोई एंड नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होती, वो चलती जाती हैं और बच्चे उसके एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसकी जो आवाज़ है यानी क्लिकिंग साउंड है, वो भी बाज़ दफ़ा बच्चों के अंदर एडिक्शन पैदा करती है बीट्स की सूरत में। तो गाने में बीट्स लगी होती हैं, बिल्कुल इसी तरह वो जो आवाज़ 2 गेंद्स के टकराने की वजह से निकलती है, वो भी बीट्स की सूरत में बाज़ दफ़ा, हर केस में नहीं लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चों को अपना एडिक्ट बना सकती है। इसके अलावा ये जो क्लैकर्स है ना, इनको सीखना इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद ये क्लैकर से खेलना नहीं आता, तो जिस बच्चे को क्लैकर से खेलना आ जाता है फिर वो बाकी बच्चों में मकबूल हो जाता है और बाकी बच्चे भी क्लैकर्स को सीखना चाहते हैं कि इसको चलाया कैसे जाता है। तो इसलिए ये खेल बहुत जल्दी बच्चों में मकबूल होता है, क्योंकि ये कंपटीशन फराहम करता है और जहाँ कंपटीशन होता है फिर वहाँ आपको पता है चीज़ तो मकबूल हो ही जाती है। अब हम बात करते हैं कि लेटो लेटो या फिर क्लैकर्स। लेटो लेटो असल में इसका नाम था इंडोनेशिया में। बहरहाल क्लैकर्स इस्तेमाल करने के क्या असरात होते हैं हेल्थ पर, बच्चों को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं इनसे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके बच्चों के हेल्थ के ऊपर बड़े ही नेगेटिव असरात हैं। यही वजह है कि ये अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया वगैरह मुल्कों में बैन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि नया है तो अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना। तो क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जी। तो सबसे पहली बात ये, इसमें से जो बॉल्स हैं जब तेज़ रफ्तार से बच्चा इसको चलाएगा तो वो गेंद टूट कर बच्चे की आंख में आकर लग सकती है।
तो जब वो गेंद बच्चे की आंख में आकर लगेगी तो आंख के इंजर या जख्मी होने का खदशा है। इसके अलावा आंख जाया भी हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो सन 2022 में इंडोनेशिया और फिलीपींस के मुल्कों में तकरीबन 22,500 बच्चे इस खिलौने की वजह से अपनी आंख जाया कर बैठे एक साल के अंदर। और अगर दूसरे अंदाजे के मुताबिक बताया जाए आपको, तो अगर 100 लोग खिलौने खरीदते हैं तो उनमें से 45 लोग अगर जख्मी होते हैं ना, तो वो 45 लोग इसी खिलौने की वजह से जख्मी होते हैं। यानी टोटल खिलौनों की वजह से बच्चों में जख्मी होने की तादाद में 45% हिस्सा इसी खिलौने का है, जिसको क्लैकर्स या लैटो कहा जाता है। तो आप खुद ही सोचें कि ये कितना खतरनाक हो। फिर ये आपके कानों के लिए भी अच्छा नहीं है। जब बार बार आप इसकी क्लिकिंग साउंड सुनते हैं तो आपके कानों में दर्द भी वाक़या हो सकती है। और फिर कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि बहुत लॉन्गर एक्सपोजर के लिए जब आप इसको यूज़ करते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं, तो आपके कान हेयरिंग लॉस का शिकार भी हो सकते हैं, यानी आप बहरे भी हो सकते हैं। इसके अलावा पुराने ज़माने में सन 1970 से आगे की बात की जाए तो ये कुछ एक्रिलिक मटेरियल से बने जाते थे, जिसका मतलब ये है कि जब वो दो गेंद आपस में टकराती थी तो वो टूट जाती थी और उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो शैटर होकर आंखों में आ जाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। यही वजह है कि इसको अमेरिका और कनाडा में बैन किया। इसके अलावा इसका एक और भी नुकसान है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जो फैक्ट्री मालकान इनको मैन्युफैक्चर करते हैं वो बुरा या गंदा प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि सस्ते दामों में मिलता है। इस प्लास्टिक में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए टॉक्सिक होते हैं, बच्चों के लिए जहर आलूद होते हैं। तो छोटे बच्चे, उनके अंदर ये जिबिल्लत होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो जब छोटे बच्चे इन प्लास्टिक से बनी हुई गेंदों को अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं तो वो टॉक्सीफाई हो सकते हैं, उनके अंदर जहर के असरात आ सकते हैं। इसलिए ये खिलौने बड़े ही खतरनाक हैं और हर मुमकिन हद तक इनसे गुरेज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्लैकर्स किस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि अमेरिका और कनाडा में गैर मकबूल हुए। तो असल में 1970 के बाद जब ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे थे बच्चों में, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ केसेस आने लग गए, आंखों के केसेस, कान के केसेस और इंजरीज आने लग गई हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से इन तरक्की याफ्ता ममालिक ने फ़ौरन ही अपनी कानूनी कार्रवाई की और इन खिलौनों को बैन किया ताकि हमारे बच्चों की सेहत के ऊपर बुरे असरात ना पड़े। लेकिन ये पाकिस्तान जैसा मुल्क ही है कि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया और उमरा और गवर्नमेंट के लोग अभी तक सोए पड़े हैं, किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई इस बारे में नहीं की जा रही कि इस खिलौने के बारे में अवाम में अवेयरनेस ही फैलाई जाए। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी सामने आती है। इंडोनेशिया के एक फिजिक्स टीचर ने ये अपनी रिसर्च पेपर में लिखा कि इस खिलौने का इस्तेमाल करके बच्चे IGCSE फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। फिजिक्स में इस खिलौने के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कोलिजन, जैसे कि मोमेंटम, जैसे कि एनर्जी के चेंजेस। तो उस फिजिक्स टीचर ने अपने रिसर्च पेपर में ये बोला कि बच्चे इस खिलौने का इस्तेमाल करके फिजिक्स के ये असूलों को समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि पहली बात, ये खिलौना 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे खेलते हैं, इससे बड़े बच्चे नहीं खेलते। और IGCSE फिजिक्स के लोग इससे बड़े होते हैं, तो ये खिलौना उनके साथ ताल्लुक ही नहीं रखता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फिजिक्स समझने के लिए ये खिलौना नहीं चाहिए हमें। इससे बहुत ज़्यादा सेफ खिलौने हमारे पास मौजूद हैं जो कि फिजिक्स समझने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि न्यूटन क्रैडल। तो न्यूटन क्रैडल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इस खिलौने में है। तो इसलिए वो रिसर्च पेपर को बुनियाद बनाकर अगर तो बंदा ये कहे कि ये खिलौना देखो बच्चों को फिजिक्स सिखाता है, ये ऐसा खिलौना नहीं है, बुरा खिलौना नहीं है, अच्छा खिलौना, तो उस बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये अच्छा खिलौना नहीं है। ये उस एज ग्रुप के लिए बना ही नहीं है जो एज ग्रुप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखना चाहती है। एट दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ की हमेशा से अंधी तकलीद करती है। पाकिस्तान के बच्चे जब ये चीज़ें खरीदते हैं तो बिल्कुल उनके माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चों ने क्या चीज़ खरीदी है, लेकिन वो उनको मना नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह बाजे भी जब पाकिस्तान में आए थे तो आपने खुद ही मुलाहिजा किया कि किस तरह नॉइस पोल्यूशन फैलाई गई और इसको पाकिस्तानी होने के सबूत के तौर पर पेश किया गया हर गली मोहल्ले में, और पेरेंट्स रोकते भी नहीं हैं। ज़ाहिरी बात है, छोटे बच्चों के पास ये पैसे पेरेंट्स की तरफ से ही आते हैं, लेकिन पेरेंट्स इस बारे में बच्चों को बिल्कुल नहीं रोकते। क्या पेरेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है या हमारी गवर्नमेंट ही पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं देना चाह रही? इस बारे में बहस की जा सकती है।
लेकिन मेरा ये तबादला ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो गाय के आगे बीन बजाने वाला काम है। आप खुद ही इस वीडियो में मुलाहिजा करें कि किस तरह बाजे बजाकर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब को जिगाया जा रहा है। ये मुल्क तबाह हो रहा है तो तुझे सुनते हो। इसके अलावा अगर बच्चों को यही खिलौने खरीद कर देने हैं तो इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक खिलौने हैं जो बच्चों को खरीद कर दिए जा सकते हैं, जिससे उनका एजुकेशन इंप्रूव होगा। ना कि ये बाजे और ये लाटो लाटो या क्लैकर नामी खिलौना, इससे बच्चे कुछ भी नहीं सीखेंगे, सिर्फ वक्त ज़ाया होगा, जो कि दीनी लिहाज से भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा ये सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है। तो आप बच्चों को अबैकस खरीद के दे सकते हैं जो कि उनकी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी तरह आप बच्चों को न्यूटन क्रेडल खरीद के दे सकते हैं, जिससे उनकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। आप बच्चों को लेंजेस खरीद के दे सकते हैं, लेज़र लाइट खरीद के दे सकते हैं, जिनसे वो लेंजेस और लेज़र लाइट का ताल्लुक पड़े। तो यहाँ पर कुछ ऐसे खिलौने भी मौजूद हैं जो बच्चों को साइंस सिखाने में काम में आते हैं, लेकिन हम उन खिलौनों पर इन्वेस्ट नहीं करते और हम ये कहते हैं कि वहाँ पर हमारे पैसे ज़ाया हो। लेकिन जब हमारे बच्चे यही खिलौने इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको रोकते नहीं हैं। बहैसियत कौम हमें इस चीज़ को खुद ही एड्रेस करना होगा। कोई मसीहा वो आएगा हमें बचाने के लिए इन चीज़ों से, तो हमें इन चीज़ों को खुद बेहतर करना होगा। हमारे बच्चों को खुद इन खिलौने से दूर करना होगा। और अगर खिलौने देने ही हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आप साइंटिफिक खिलौने बच्चों को खरीद के दें, लेकिन आप लोगों ने ही मुआशरे को ठीक करना है, मुआशरा खुद ठीक। यही मेरा पैगाम है आज की वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।